قاری محمد خالد، संस्थापक शाह इस्लामिक एकेडमी मुजफ्फरनगर। मुस्लिम समाज की एक मीटिंग ली गई है, किस तरह की मीटिंग थी, किस तरह के मुआहदे पास किए गए इसके? शहर मुजफ्फरनगर के खालापार में पूरे शहर के मुस्लिम समाज के बहुत ही अहम जिम्मेदार दानिश्वर लोगों की अहम मीटिंग, अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ आज यहाँ, जिसमें मुल्क के, देश के मौजूदा हालात में कई अहम बातों पर गौर व फिक्र हुआ है, कई मुद्दे ज़ेर बहस आए हैं और पूरी पंचायत ने, पूरी मीटिंग ने कई अहम फैसले लिए हैं। उसमें सबसे अहम प्रस्ताव तजवीज़ जो पास हुई है वो यह है कि देश में जो उग्रवाद की घटनाएं घटी हैं, ख़ास तौर पर पहलगाम कश्मीर में जो बहुत बड़ी उग्रवादियों की तरफ से एक घटना घटी है और कत्लेआम बेगुनाहों का किया गया है, उसकी हमने समस्त मुस्लिम समाज ने कड़े शब्दों में निंदा की है और ये फैसला लिया है कि समस्त मुस्लिम समाज किसी भी शक्ल में उग्रवाद को न कबूल करेगा, न स्वीकार करेगा, बल्कि कंडम करता है, मुस्तरद करता है। और जो उग्रवाद है वो देश के लिए भी और मुस्लिम समाज के लिए भी और इस्लाम के लिए भी एक दाग है। हम ऐसे हालात में अपने देश के साथ हैं और देश की पूरी जनता उग्रवाद से लड़ने के लिए एकजुट है। जी, दूसरा फैसला हमने ये किया है, ये निर्णय लिया गया है कि समस्त भारतीय समाज एक कुनबे की तरह है। वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, वो सब भारतीय हैं और उनकी बहन बेटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। सबकी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिसमें बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों की, तमाम जाति बिरादरियों की लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बेटियों की इज्जत और सम्मान की हिफाजत करें और इस तरह की घटनाएं न घटने दें जिससे समाज तकसीम हो, जिससे समाज में आग लगे, जिससे लोगों की इज्जत दांव पर लगे, जिससे बेटियों की सम्मान को ठेस पहुंचे। टीम भी तश्कील दी गई है। यहाँ आखिर में 21 सदस्यता कमेटी बनाई गई है। जो हमने आज जो निर्णय लिए हैं, फैसले लिए हैं, उस पर हमें समाज को कैसे बेदार करना है, कैसे एकजुट करना है, सभी समाज के लोगों को, सभी बिरादरियों के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को साथ मिलकर लेकर चलना है ताकि देश के एकता की भी लड़ाई लड़ सकें और बेटियों के सम्मान की भी लड़ाई लड़ सकें और हम कौम के अंदर एक बेदारी ला सकें। हिंदुस्तानी विरोधी नारेबाजी भी करते हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जैसे ये नारेबाजी चलती है? हम ऐसे नादानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपनी नादानी को छोड़ दें। इस देश का सम्मान हर एक व्यक्ति का सम्मान है। इस देश की हिफाजत और सुरक्षा हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। एक सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। कोई अगर नारे लगाता है, कोई अगर पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम खास तौर पर युवाओं को तंबीह करते हैं कि इस तरह की हरकत, इस तरह की नादानी हरगिज ना करें। हम और हमारे बड़े असलाफ बुजुर्ग इसी देश में पैदा हुए, इसी देश के लिए कुर्बानियां दी, सेवाएं करी और हमें भी और हमारी आने वाली नस्लों को भी इस अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी देनी है, सेवा करनी है और पूरे समाज को एकजुट होकर आगे लेकर चलना है देश को। कर्नल सोफिया के ताल्लुक से जो एक मंत्री ने बयान दिया है जिस पर सारा मुल्क जिसकी निंदा कर रहा है और इसी तरह से सारे मुल्क को अफसोस है, देश का हर एक व्यक्ति उसकी निंदा और मजम्मत कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, कर्नल सोफिया कुरैशी एक व्यक्ति या एक बेटी या एक विशेष धर्म या जाति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि आज की तारीख में कर्नल सोफिया भारत के एक ऐसा चेहरा है जिसने उग्रवाद के दांत खट्टे कर दिए हैं और उग्रवाद को उसके घर में जाकर मारा है। कर्नल सोफिया का सम्मान पूरे देश का सम्मान है। हमने ये आह्वान किया है कि हम सब के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हर घर में एक कर्नल सोफिया पैदा हो ताकि देश के लिए लड़ सके और देश का सर बुलंद कर सके इज्जत से और हिफाजत कर सके। बहुत